नमस्कार। मैं हूं मधुर सर। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मुरली तऊ गोपाल ही भावती। मूल व्याख्या। यह पंक्ति बताती है कि बांसुरी मुरली भी श्री कृष्ण को इतनी प्रिय लगती है कि वे उसे अपना मान लेते हैं। बांसुरी एक निर्जीव वाद्य यंत्र है, पर जब वह कृष्ण के हाथों में बजती है तो उसमें जान आ जाती है। इस भाव में कवि सूरदास यह सूचित करते हैं कि प्रेम की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि निर्जीव वस्तुएं भी उस प्रेम से भगवान के समीप पहुंच जाती हैं और उनके हृदय में एक विशेष स्थान बना लेती हैं। यह निर्जीव वस्तु तक के प्रति कृष्ण के स्नेह को दर्शाता है और भक्त को आश्वस्त करता है कि यदि प्रेम पूर्ण निष्ठा के साथ हो तो स्वयं भगवान भी उस भक्त को अपनाने पर उतारू हो जाते हैं। संदर्भ सहित विस्तृत व्याख्या। इस पंक्ति का उद्गम सूरदास जी के भक्ति संगीत में हुआ, जहां उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को विविध रूपों में उजागर किया है। मुरली यहाँ सामान्य दृष्टि में यह केवल बांस का एक टुकड़ा है, लेकिन कृष्ण के हाथों में जब यह बजने लगती है तो उसके स्वर में दिव्यता झलकती है। गोपाल ही शब्द गोकुल के रक्षक यानी गोपियों और चरागाह के रक्षक कृष्ण को ही इंगित करता है। भावती अर्थ है प्रिय हो जाना। जब कवि कहता है कि मुरली श्री कृष्ण को प्रिय हो जाती है तो वह उस दिव्य संबंध का बोध कराता है जो भक्त और भगवान के बीच रचता है। इस पाठ की शिक्षा। इस संदर्भ में बांसुरी केवल प्रतीक है उस वस्तु का जो पूर्ण समर्पण से सज्जित हो। जैसे बांसुरी अपने संगीत से कृष्ण को मोहित कर लेती है, वैसे ही सच्ची भक्ति की ध्वनि भगवान के कानों में अनुराग उत्पन्न कर देती है। निर्जीव वस्तु में चेतना का सम्मिलन प्रेम से संभव हो पाता है और यही संदेश हमें भक्ति मार्ग की महानता का आभास कराता है। इसी प्रकार यदि भक्त का हृदय प्रेम से पूर्ण हो और उसकी वाणिन्नो भाव पूर्ण निष्ठा से गुंजित हो तो वह वस्तु, वह मनुष्य, वह आत्मा भी कृष्ण प्रिय बन जाती है। कठिन शब्दों के अर्थ। मुरली बांसुरी वाद्य यंत्र, तऊ भी तथापि, गोपाल ही गोपियों का रक्षक श्री कृष्ण, भावती प्रिय हो जाना, आकर्षित होना, सुनेरी सखी जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। मूल व्याख्या। यहाँ गोपियों आपस में कहती हैं कि सुन रे सखी, नंदलाल श्री कृष्ण विभिन्न रूपों में अपनी बांसुरी की तान से सभी को नचाते और मंत्रमुग्ध करते हैं। कवि सूरदास गोपियों के दृष्टिकोण से कहते हैं कि कृष्ण की बांसुरी ऐसी मधुर और प्रभावशाली है कि वे हर बार अलग अलग राग और लय में स्वर बुनकर उन पर नृत्य की ललक जगाते हैं। नाना भांति का आशय है विविध राग शैली में। संदर्भ में गोपियों का प्रिय नंदलाल, जिसे कवि नंदलाल कहता है, उनकी बांसुरी की मधुरता से न सिर्फ मनोहारी नृत्य होता है बल्कि हृदय में दिव्य आनंद का संचार भी होता है। सुनेरी सखी के रूप में कवि गोपियों को संबोधित करता है जैसे वे अपनी सहेलियों से कह रही हों, देखो जब हमारी प्यारी सखियां कृष्ण की बांसुरी सुनती हैं तो हर स्वर उन्हें अलग रंग में रंगकर नृत्य के लिए आमंत्रित करता है। नाना भांति का भाव यह बताता है कि बांसुरी केवल एक स्वर नहीं अपितु अनेक वैराग्य, रति और मधुरता के संयोग से नाट्य प्रस्तुति करती है। इस पाठ की शिक्षा। इस पंक्ति के माध्यम से सूरदास यह भी इंगित करते हैं कि कृष्ण की बांसुरी श्रोता के हृदय में उसी प्रकार हलचल पैदा करती है जैसे वाद्य यंत्र नहीं अपितु जीवित आत्मा हो। गोपियां, जिनके प्रेमागम की गहराई निराली है, हर बार बांसुरी की नई नई लय में तल्लीन हो उठती हैं। यह पद भक्ति मार्ग में संगीत और नृत्य की महत्ता को भी रेखांकित करता है। जहाँ शब्द रह जाएं,
वहाँ संगीत की लय और मृदुल ध्वनि ही प्रेम का श्रोता का पर्याय बनकर भाव विभोर कर देती है। कठिन शब्दों के अर्थ। सुनी सुनकर। री संबोधन प्रत्यय, जैसे हे सखी, सखी मित्र सहेली। जद्यपि जब भी। नंदलाल है नंद की लीला, गोपाल श्री कृष्ण। नाना भांति विभिन्न प्रकार विविध रूप में। नचावती नृत्य कराती है, मनोहित कर देती है। राखती एक पाई ठाढ़ो करी अति अधिकार जनावती। मूल व्याख्या। इस पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि बांसुरी अपनी एक तान को इतने अधिकार से बजाती है कि वह स्वर देवी देवताओं को भी थर्रा देता है। एक पाई का आशय है एक स्वर, ठाढ़ो करी अर्थात स्थिर रखकर, और अधिकार जनावती का अर्थ है अधिकार प्रदर्शित कर देती है। यह बताने के लिए कि बांसुरी का वह एक स्वर भी ऐसा प्रभावी है कि जैसे वह स्वयं स्वर का स्वामी हो। इस प्रकार बांसुरी राग की एक एक धुन में सामर्थ्य और प्रभुत्व की अनुभूति कराती है। संदर्भ सहित विस्तृत व्याख्या। सूरदास जी जब कहते हैं राखती एक पाई ठाढ़ो करी अति अधिकार जनावती, वे बांसुरी की आत्मविश्वासी ध्वनि का वर्णन कर रहे हैं। एक पाई यहाँ केवल एक स्वर या तान का संकेत है, परंतु वह स्वर इतना स्थिर एवं प्रभावपूर्ण होता है, श्री कृष्ण भी उसकी तान में खोकर बेसुध हो एक पैर पर खड़े होकर घंटों मुरली बजाते रहते हैं। ठाढ़ो खड़ा हुआ, करी करके। ठाढ़ो करी का अर्थ है धुन में विराम देकर उसी स्वर को ठहरने देना, जिससे उसकी गूंज अनंत प्रतीत होती है। इस ठहराव में ही बांसुरी अपनी शक्ति का परिचय देती है और श्रोता उस ठहरते स्वर से मंत्रमुग्ध हो उठते हैं। इस पाठ की शिक्षा। यह पद वाद्य निपुणता और राग प्रधानता की महिमा को उद्घाटित करता है। जहां साधारण वाद्य स्थापन तान को चुन चुन कर बजाते हैं, बांसुरी का वह एक स्वर ही सभी पर अधिकार कर लेता है। कवि इस तरह बांसुरी की भोली भाली साक्षी रूपी मुद्रा में भी प्रबल प्रभुत्व को रेखांकित करता है। फिर चाहे राधा रानी हो या गोपियां, बांसुरी का वह अधिकार भरी गूंज सभी में एक रस भाव उत्पन्न कर देती है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति में आत्मविश्वास और एकाग्रता ही प्रधान है। एक स्थिर तान भी समस्त जीवन में अनुपम ऊर्जा जगा सकती है। कठिन शब्दों के अर्थ। एक पाई, एक स्वर, एक लय, एक पैर। ठाढ़ो करी स्थिर रखकर, विराम देकर, खड़ा करके। अति अधिकार, अत्यधिक अधिकार, प्रभुत्व। जनावती बताती है, प्रकट करती है। Your support through likes, subscriptions and shares is appreciated. Turn on notifications to stay informed. Thank you.